आपको वो दिन याद है जब रूस यूक्रेन का युद्ध अपने चरम पर था? तब पीएम मोदी ने एक फोन घुमाया और रूस के राष्ट्रपति से कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। यानी कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं यूक्रेन को तबाह होने से बचाते आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। अब पीएम मोदी का खौफ तो देखिए, थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन से सफाई भी आ गई। सफाई भी ऐसी आई कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने भारत और चीन की कामयाबी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो यूक्रेन के विदेशी मंत्रालय ने उनके बयान से खुद को किनारे कर लिया, जिसके बाद पोडोलियाक अपने बयान से ही पलट गए। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए रूस पर निशाना साधा। दरअसल पोडोलियाक ने कहा था कि भारत चंद्रयान लॉन्च कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधुनिक दुनिया को समझता है। भारत, चीन और तुर्की का नाम लेते हुए पोडोलियाक ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत चीन तुर्की के साथ क्या दिक्कत है? उनके साथ समस्या ये है कि वो इस बात का विश्लेषण नहीं करते कि जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। दुर्भाग्य से इन देशों की बौद्धिक क्षमता कमजोर है। हाँ, वो विज्ञान में निवेश करते हैं। भारत ने चंद्रयान भी लॉन्च किया और इसका रोवर चंद्रमा की सतह पर ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन इससे ये नहीं तय हो जाता कि ये देश पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आधुनिक दुनिया किसे कहते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि उनकी इस टिप्पणी पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दिल्ली में स्थित यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि वो पोडोलियाक के विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। दिल्ली में यूक्रेन के एक प्रवक्ता ने कहा, ये पोडोलियाक के निजी विचार हैं। उन्होंने जो कहा वो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक स्थिति नहीं है। बयान पर यूक्रेन विदेश मंत्रालय के किनारा करने के बाद पोडोलियाक ने अपने एक्स पर एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि रूसी प्रोपेगेंडा के तहत उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसे पीएम मोदी का खौफ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि बिना भारत के खौफ के सलाहकार ने अपना बयान पलट लिया और पीएम मोदी का दबदबा इतना ज्यादा है कि यूक्रेन के प्रवक्ता ने अपने राष्ट्रपति के सलाहकार का ही साथ नहीं दिया? उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, क्लासिक रूसी प्रोपेगेंडा संदर्भ से अलग बातें फैलाएं, तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश न करें और संघर्ष बढ़ाने के मकसद से टारगेट ऑडियंस को उकसाएं। तुर्की, भारत, चीन और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां आधुनिक दुनिया में वैश्विक भूमिकाओं का दावा कर रही हैं, जो उचित भी है और ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक कारण भी हैं। इन देशों की भूमिकाएं रूस की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, लेकिन दुनिया क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों से भी कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में आगे लिखा, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। ऐसे समय में अपने क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के लिए वैश्विक हालात को नजरअंदाज करना कहाँ की समझदारी है? जितनी जल्दी रूस की हार होगी, दुनिया उतनी जल्दी स्थिरता की तरफ बढ़ेगी। महान शक्तियों का काम इन हालात को जल्द से जल्द बदलना है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत, चीन और तुर्की का रुख हमेशा तटस्थ रहा है। तीनों ही देशों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है। भारत ने युद्ध पर तटस्थ रुख रखते हुए हर बार कहा है कि हिंसा के जरिए युद्ध का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत ने युद्ध के बाद रूस से रियायती तेल की खरीद रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ा दी, जिसे लेकर यूक्रेन आपत्ति जताता रहा है। इसी संबंध में एक बार यूक्रेन ने कहा था कि रूसी तेल में यूक्रेनियों का खून मिला है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में भी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को आमंत्रित नहीं किया था। भारत का कहना था कि G20 संघर्ष समाधान का मंच नहीं, बल्कि एक आर्थिक मंच है। भारत ने G20 घोषणा पत्र में भी आक्रमण के लिए रूस की निंदा वाला हिस्सा नहीं रखा, जिस पर यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पिछले साल G20 के बाली घोषणा पत्र में आक्रमण के लिए रूस की निंदा की गई थी, और जब इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यूक्रेन ने कहा, इसमें गर्व करने लायक कुछ भी नहीं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोरको ने एक्स पर लिखा, G20 ने अंतिम घोषणा को अपना लिया है। हम उन साझेदारों के आभारी हैं जिन्होंने घोषणा पत्र में कड़े शब्दों को शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के मामले में G20 के पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।